जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की उद्योग और जिला वाली क्लास में। यानी इस वीडियो को आप कह सकते हो कि सिलेक्शन वाली क्लास दोस्तों, क्योंकि हमने सारे आपके जितने भी जिले थे उनके सारे उद्योग को ले लिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखिए, बिल्कुल पैटर्न के आधार पर पढ़ा रहा हूं, कुछ भी उठा के पढ़ा देना मेरा एक काम नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन एक बृहद स्तर पर हो और डिटेल के साथ आपको ज्ञान हो। आइए आज की इस वीडियो में सबसे तेज रैपिड फायर की बात करेंगे, क्योंकि ये रैपिड फायर वीडियो है। और शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से तराशेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? जोश के साथ इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए हम सीरीज चला रहे हैं रैपिड फायर। बिना रुके एक एक क्वेश्चन को तांडव के साथ करेंगे। आइए, पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है? देखिए, माचिस उद्योग लिखकर आ जाए या फिर दिया सलाई उद्योग। परीक्षा में दिया सलाई उद्योग भी लिखकर आता रहा है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो अगर आपको खाकी वर्दी लेनी है तो हर चीज का ज्ञान आपको यूपी जीके के बारे में होना चाहिए, जो सबसे पहली बार हम यूट्यूब पर कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये दावे के साथ। अगर दिया सलाई उद्योग की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बरेली एक ऐसा जिला है जिसमें दिया सलाई उद्योग यानी बहुत बृहद पैमाने पर यह होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह दिया सलाई उद्योग के लिए जाना जाता है। पहली बात तो यह आपको याद रखनी है, ठीक है ना। दूसरा, आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इलाहाबाद किसके लिए जाना जाता है, तो इलाहाबाद आपने देखा होगा जो नल के पाइप होते हैं, तो जो पाइप उद्योग होता है दोस्तों, उसके लिए आप देखिए जितने भी नल के आप बारिश में नल लगाते हो ना, जो प्लास्टिक के पाइप लगाते हो, वो भी दोस्तों आपके क्या है, इलाहाबाद ही बनाता है, ठीक है ना। यानी इसको पूरा, इसके नए नाम में प्रयागराज कहते हैं। आगरा की बात करें तो आगरा कानपुर वैसे तो चमड़ा उद्योग है, लेकिन आगरा को कहा जाता है पेठा उद्योग नगरी, जिसको हम कहते हैं पेठा नगरी के नाम से। और कानपुर की अगर हम बात कर लेंगे तो कानपुर दोस्तों क्या है, चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। अब देखिए, अभी मिलान वाले भी प्रश्न करेंगे, आपको यह बताना होगा कि बिंदी नगरी किसे कहा जाता है। आपको यह भी बताना होगा कि लोहे के जो बांट होते हैं दोस्तों, लोहे के बांट नहीं 1 केजी 2 केजी 3 केजी कहां से बनते रहे हैं, ठीक है ना। पीतल नगरी, लोहे के बर्तन है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन, बच्चों के खेल के सामान, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल कैंची, अस्पताल के जितने भी हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत डिटेल में ज्ञान लेने वाले हैं। ये दूसरा, प्रदेश में किस शहर को साबुन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया कि अगर आप मिर्जापुर की बात करते हो तो मिर्जापुर में सीमेंट उद्योग है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए आज ही ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। कानपुर की बात ऑलरेडी हमने आपको बताया कि वस्त्र उद्योग के लिए भी कानपुर जाना जाता है और चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है, जो आगे हम बता चुके हैं। आगरा उद्योग, यानी आगरा उद्योग मैंने कहा चमड़ा, आगरा भी है, कानपुर भी है, और साथ में पेठा के लिए जाना जाता है, साथ में बहुत सारी चीजें। यहां पर अगर हम साबुन नगरी की बात करेंगे तो साबुन नगरी, देखिए यहां पर हमने कहा था नल का पाइप। अब नल का पाइप तो ठीक है, नल का पाइप, लेकिन क्या आप ये बताइएगा साबुन नगरी, क्या हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे? सर बिल्कुल, वस्त्र उद्योग के साथ चमड़ा उद्योग और साथ ही साथ दोस्तों साबुन का उद्योग बहुत बृहद पैमाने पर। साबुन दोस्तों, चमड़ा दोस्तों, ठीक है ना, और वस्त्र दोस्तों, क्योंकि ये पूर्व का मैनचेस्टर है कानपुर, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बात को हां एक बार सारे बच्चे ईमानदारी से शेयर कर देंगे। मजा तब आता है जब रैपिड फायर में रैपिड तरीके से आंसर बच्चा यहां कमेंट बॉक्स में करता है। सारे मित्रों को व्हाट्सएप पर शेयर करके आइए। तीसरा नंबर, और आप कहां से हैं यह भी बताते रहिए। पिछले सेशन में आप लोगों ने अपने जिले को कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो खत्म होती है तो आपको देखते हैं तो बहुत दिल खुश हो जाता है कि कहां कहां से आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इत्र और सुगंधित तेल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुप्रसिद्ध है? देखिए, इत्र के लिए कन्नौज जो है सुप्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कन्नौज के अलावा भी कहीं इत्र बनता है। सर हां, अब देखो बहुत से बच्चे कन्नौज वाले होंगे, लेकिन कन्नौज के, आप देखो याद तो करना पड़ेगा क्वेश्चन जो है, आप कन्नौज से हो या ना हो। तो इत्र के लिए आपको कौन कौन से जिले याद रखने हैं? देखो सबसे पहला तो कन्नौज आता है, और कन्नौज के साथ दोस्तों गाजीपुर में भी जो है इत्र का क्या है, इत्र का काम होता है। तो कन्नौज के साथ आपको गाजीपुर भी याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी के साथ? सुगंधित तेल और इत्र दोनों का काम कैसे होता है? सुगंधित फूलों के अर्क से होता है, यानी ठीक है ना। तो आंसर भी हो जाएगा। चलिए,
उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है? अभी देखिए, जब मिलान वाले प्रश्न करेंगे तब और मजा आएगा, सारी चीजें करेंगे। चलो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है? तो जब भी दोस्तों दो चीजें आए कि भाई बीड़ी जलैले पिया, है ना, ये एक गाना है ना, तो बीड़ी का उद्योग अगर आपसे पूछा जाए कि बीड़ी का उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में बीड़ी उद्योग और यूपी में सिगरेट उद्योग दोस्तों, तो दो प्रश्न बनते हैं, ध्यान दो। सिगरेट जो है, सिगरेट का उद्योग कहां पर है? तो यार ये बात आपको याद रखनी है, जो आज के बाद किताबों में मिले या ना मिले, एग्जाम में देखने को मिल जाता है, क्योंकि एग्जाम के बाद ही क्वेश्चन किताबों में आते हैं आजकल, ठीक है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज में सबसे बड़ा उद्योग है। अब ये तो सारे जगह हैं। अब देखिए, अगर कन्नौज की बात करें तो प्रयागराज के अलावा जो कन्नौज का जो क्षेत्र गुरसाईगंज आता है, वहां पर भी दोस्तों बीड़ी उद्योग बहुत बृहद पैमाने पर है। सासे सिगरेट और सासे ही दोस्तों क्या, सहारनपुर, ठीक है ना, यह भी बात आपको याद रखना है, सहारनपुर। इसलिए इस विकल्प का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, यह बात आपको याद रखना है। बलिया दोस्तों बिंदी के लिए है, मां की, हमारी मम्मी की बिंदी गोल गोल, है ना। और इलाहाबाद दोस्तों आपको क्या याद रखना है, नल के पाइप हुआ, इसके साथ से जो है बीड़ी का सामान हुआ, अमरूद नगरी के नाम से जानते हैं इलाहाबाद, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौने के लिए बेहद प्रसिद्ध है? बताओ, मिट्टी के खिलौने के लिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या आप सब आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? बताइए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगरा की बात बच्चों ने कहा, चलो ठीक है, मैं देख लेता हूं। आ जाइए प्रश्न पर, आ जाइए। कहता है कि अगर मिट्टी के खिलौने, देखो दो चीजें आपको याद रखनी है। जब आपसे पूछा जाए कि बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने का मतलब समझते हो ना, जितने भी आपके प्लास्टिक वाले खिलौने हैं, जो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि बच्चों के खिलौने में प्लास्टिक के खिलौने अगर शामिल हैं, तो आप क्या मारोगे? देखिए, समझने की बात यह है कि समझदारी उसी में है जब आपको श्योर हो कि आंसर क्या होता है। अब दूसरा आपको यहां पर आ जाए कि मिट्टी के खिलौने, अब जब मिट्टी के खिलौने की बात अगर करेंगे तो आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, जब मिट्टी के खिलौने की बात अगर करेंगे तो हमें वो याद रखना है, आगरा याद रखना है, हमें आगरा याद रखना है। और प्लास्टिक के खिलौने दोस्तों, बच्चों के सामान, हॉकी हुआ, बैट हुआ, ठीक है ना, ये सब दोस्तों आपके मेरठ में मिलते हैं। अगर आंसर ए की बात करेंगे तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। बात कंफर्म हुई? आगे बढ़ जाऊंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दम लगा दो। और रैपिड फायर का 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहां पर क्या है, सुमेलित नहीं है? देखो, चमड़ा उद्योग जो है कानपुर की बात करता है, कालीन उद्योग जो है भदोही की बात करता है क्या? एक ऑप्शन। अब देखो, यहां से आपके 4 क्वेश्चन जो है, 4 प्रश्न आपके रेडी हो जाएंगे, यानी एक प्रश्न 6 नंबर से 4 प्रश्न रैपिड फायर में सही हो रहे हैं आपके। चमड़ा उद्योग कानपुर से है सर? हां है, सही है। कालीन उद्योग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। कालीन का सबसे बड़ा व्यापार कहां होता है? यूपी के भदोही में, इसीलिए कालीन नगरी के नाम से भदोही जानते हैं। कांच उद्योग फिरोजाबाद में है सर, बिल्कुल सही बात है। कांच उद्योग के साथ साथ इसको कहा जाता है सुहाग नगरी, क्योंकि सुहाग नगरी दोस्तों इसलिए क्योंकि चूड़ी उद्योग यहीं पर होता है, इसीलिए कांच बना दिया गया सुहाग नगरी के नाम से। और आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि खेल का सामान, मिट्टी और प्लास्टिक की बात नहीं, खेल का सामान यहां पर जब भी बच्चों की बात होती है तो वहां पर मेरठ ही आता है। मेरठ ही ऐसा जिला है जहां पर खेल का सामान बृहद पैमाने पर दोस्तों देखने को मिलता है। यह बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है, कांच उद्योग के लिए किस नगर को जाना जाता है? अगर हम बात कर लेते हैं, देखो कन्नौज, तो कन्नौज दोस्तों इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और अगर हम फिरोजाबाद की बात करें, सहारनपुर, सहारनपुर को कहते हैं सिगरेट उद्योग के, है ना, सिगरेट उद्योग। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद दोस्तों आपने देखा होगा हाथ की छपाई, ध्यान देना यह प्रश्न आया भी है। हाथ के जो फर्मे होते हैं, छपाई जो है फर्रुखाबाद की प्रसिद्ध है।
और चूड़ी उद्योग के लिए, चूड़ी और कांच के लिए दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों आपके क्या होंगे, फिरोजाबाद होंगे। तो इस विकल्प का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सुरमा नगरी एवं बांस नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, रैपिड फायर का वो प्रश्न जो परीक्षा में 3 से 4 तरीके से पूछा जाता है। पहला प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, कहता ये है, ये बताओ बांस नगरी के नाम से किसे जानते हैं? बांस नगरी के नाम से जो आपके बूढ़े लोग नहीं होते, बेंत वाले, बेंत लेकर चलते हैं, बेंत नगरी के नाम से, है ना। साथ ही साथ काजल नगरी के नाम से, काजल नगरी के नाम से दोस्तों, और काजल के साथ साथ सुरमा नगरी के नाम से, है ना। ये दोस्तों इन सब का जो आंसर है, ये सब का आंसर क्या होगा? बरेली हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अभी आपको सब बताएंगे, तंबाकू से लेकर अफीम तक भी बताएंगे, चिंता मत करो। ऐसा हम यहां पर आपको यहां पर देने वाले हैं नशा, जो इस नशे को ना भूल ना पाओगे, क्योंकि इस क्लास में है बहुत बढ़िया वाला नशा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? काजल उद्योग क्या बरेली का है? सुगंधित तेल उद्योग कानपुर का है? सीमेंट उद्योग मिर्जापुर का है? या बेत उद्योग मेरठ का है? बताओ। अगर मैं ये कह देता हूं, ध्यान दीजिएगा यार, ध्यान दो, समझिएगा, इसमें ऑप्शन, हाँ ऑप्शन देता हूं मैं आपको, क्या है? अब देखो ये स्टेटमेंट हो गए। अब देखो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मैं यहां पर देता हूं, ऑप्शन मैं यहां पर देता हूं। अब मैं ऑप्शन बना रहा हूं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या ए और बी सही है? मेरी बात को समझिए, क्या ए और बी जो है सुमेलित नहीं है? देखो हमें क्या बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या ए और बी सुमेलित नहीं है? बी और सी सुमेलित नहीं है? या फिर मैं कह दूं बी और डी सुमेलित नहीं है? या मैं कह दूं बी और सी और डी सुमेलित नहीं है? हमें ऐसा विकल्प चुनना है कि जो सुमेलित नहीं है। काजल उद्योग बरेली सुमेलित है, ठीक है। सुगंधित तेल उद्योग कानपुर, अब यार बरेली तो यहां पर है लेकिन कानपुर नहीं है, मतलब ये वाला सुमेलित नहीं है। अब ये तो सुमेलित है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये यहां पे भी दिया है। सीमेंट उद्योग मिर्जापुर में सही है, लेकिन बेत उद्योग यहां पर मेरठ दिया है, जो गलत है। मेरठ नहीं होना चाहिए था, बरेली होना चाहिए था। ठीक है ना, यहां कानपुर नहीं होना चाहिए था, यहां कन्नौज होना चाहिए था। राइट, तो हमारा बी और डी नहीं यहां पर आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। बात क्लियर हो गई, समझ में आई? चलिए, प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है? देखिए, जब आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो हमारी दवाइयों की बात करता है, जो हमारी दवाइयों की बात करता है, सर्जिकल जो ब्लेड होते हैं, डॉक्टरों की कैंची होती है, या इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है, ये यूपी में कहां है? ये यूपी में दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है। कहां है सर? ग्रेटर नोएडा में है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ऑप्शन सी जाएगा। अब याद रखिएगा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी फार्मास्यूटिकल जो चीजें हैं, ये भी बात आपको याद रखना, फार्मास्यूटिकल जो सबसे बड़ा उद्योग है, यानी ये कहां है? ये भी सर ग्रेटर नोएडा। अगर दोस्तों यहां पर जितने सर्जिकल चीजें हैं वो भी सर ग्रेटर नोएडा, तो आंसर किसके साथ? सी के साथ जाएगा। हां, सारी चीजें फिर से मिलान वाले आ रहे हैं। अगला रैपिड क्वेश्चन है, 11 नंबर रैपिड फायर पे। प्रश्न क्या बनता है? पीतल नगरी, दोस्तों पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? किस सुप्रसिद्ध शहर को जाना जाता है? यानी कौन सा ऐसा शहर है उसे जाना जाता है? हमने कहा आगरा, हमने कहा सर मुरादाबाद। अब ध्यान देना, 11 नंबर की बात करें, हाँ 11 नंबर की बात करें, और आगे एक और आएगा, उसमें बहुत चीजें हैं। देखो ध्यान देना मेरी बात, एक होता है पीतल नगरी, ठीक है ना, या एक होता है पीतल के बर्तन। लेकिन बर्तन उद्योग अलग है और पीतल बर्तन उद्योग अलग है। तो जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाए, और हां एक और, पीतल की मूर्ति उद्योग भी अलग है। तो जब केवल बर्तन कहा जाए तो वो कानपुर देहात है। तो कानपुर देहात में बर्तन उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और पीतल नगरी जो है जिसमें पीतल के बर्तन बनते हैं, मुरादाबाद।
अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, लेकिन आपके कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन। बात क्लियर हो गई, इस चीज को कतई नहीं भूलना है। आगे बढ़ जाऊंगा। पेंट और वार्निश उद्योग के लिए जो हमारे मकानों में पेंट होती है, हमारे दरवाजों में पेंट होती है, उनके लिए सबसे बड़ा एक कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा, लखनऊ दोस्तों दवाई के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, दवाई उद्योग। कानपुर दोस्तों चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है, चर्म यानी चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ पेंट उद्योग के लिए भी जाना जाता है, चमड़ा और पेंट। अलीगढ़ की बात करें तो दोस्तों ये ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, और आगरा दोस्तों हमारा चमड़ा और पेठा नगरी के नाम से। इसलिए पेंट और वार्निश जो है ये हमारा कानपुर ही होगा। आंसर क्या होगा प्यारे? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? चाकुओं का शहर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? देखिए यहां 50-50 लाख के चाकू बनते हैं। 5-5 लाख तो नॉर्मल चीज है, 50-50 लाख रुपए के चाकू बनते हैं, और ये चाकुओं का शहर है रामपुर है। क्या है सर? ये रामपुर है। रामपुर चाकुओं का शहर है, इसलिए यहां धारदार चाकुओं के लिए इस शहर को जाना जाता है, ठीक है ना। फर्रुखाबाद रंगाई, हाथ की रंगाई और छपाई के लिए। प्रयागराज दोस्तों प्लास्टिक उद्योग के लिए, और कन्नौज दोस्तों सुगंधित तेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है 14 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कहता पीतल उद्योग मुरादाबाद है। सर पीतल, आप देखिए एक क्वेश्चन से रैपिड फायर में 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। पीतल उद्योग मुरादाबाद में है सर, बिल्कुल है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। पेंट उद्योग, पेंट और वार्निश, ध्यान दीजिएगा, जब आपसे कहा जाए पेंट की बात करेंगे और वार्निश की बात करेंगे तो ऑलरेडी बताया है पेंट और वार्निश हमारा कहां है? कानपुर में है। चूड़ी उद्योग आगरा में है? नहीं सर, यही आंसर हो जाएगा। चूड़ी उद्योग जो है हमारा आगरा नहीं है, ये सर कहां पर है? ये सर सुहाग नगरी फिरोजाबाद में है। बस यही प्रश्न है जो एग्जाम में ट्रेंड हो रहा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश में औषधि निर्माण के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है प्यारे, प्रश्न इतना वीआईपी है, मजा ही आ जाएगा। देखो समझो, अगर आपसे कह दिया जाए औषधि निर्माण के लिए अग्रणी जिला, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर 2 तरीके की दवाएं होती हैं। एक दवा होती है आयुर्वेदिक। क्या होती है? एक दवा आयुर्वेदिक होती है, और जब आयुर्वेदिक दवा होती है तो वहां पर क्या होगा? एक आयुर्वेदिक दवा के लिए यूपी का कौन सा जिला अग्रणी है? और एक जो दवा होती है वो अंग्रेजी दवा होती है। क्या होती है? नॉर्मल जो हम लोग टेबलेट लेते हैं, अंग्रेजी दवा के लिए एक अलग जिला है। इतना डीप में कोई नहीं आपको बताएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आयुर्वेदिक जो दवा है उसका जो केंद्र है दोस्तों वो लखनऊ केंद्र है। क्या है? लखनऊ। तो औषधि के लिए हमें लखनऊ ही मारना है। जो औषधि होती है वो आयुर्वेदिक ही उसमें आती है। अंग्रेजी दवा जो है दोस्तों, वो दोस्तों आपको याद रखना है ग्रेटर नोएडा। क्या याद रखना है प्यारे? ग्रेटर नोएडा एक ऐसा जिला है जो अग्रणी है। किसके लिए सर? अग्रणी है अंग्रेजी दवा के लिए, राइट। ये चीजें आपको कतई मिस नहीं करनी है, मिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कृषि और पशुधन के मामले में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों, बढ़िया, क्या बात है। चलो भाई बताओ। हाँ जी ठीक है, देखो हाँ ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। जब भी हम बात करते हैं कृषि और पशुधन के मामले में, तो आप याद रखिएगा भारत का जो यूपी है सबसे बड़ा जनसंख्या में नंबर 1 है। और आपको याद रखना है कि जब हम उत्तर प्रदेश के सबसे बृहद, यूपी का जो बृहद है, बृहद क्या है? क्षेत्रफल में दोस्तों क्या है बताइए? क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है, जनपद है, वो कौन सा है? जनपद है दोस्तों, वो है लखीमपुर खीरी है। और लखीमपुर खीरी में ही सबसे यानी ज्यादा, यानी कृषि और पशुधन के मामले में, जो कृषि के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लगन वाले किसान वहां मिलते हैं।
पशुधन बहुत ज्यादा, पशुओं की बात करें तो लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा अग्रणी है। इसलिए विकल्प क्या प्यारे, ऑप्शन नंबर बी चला जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? खेल का सामान कहां मेरठ में मिलता है, साबुन निर्माण कानपुर में है, दरी निर्माण बरेली में है, या बिस्किट निर्माण लखनऊ में है? रैपिड फायर का यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। 50 ऐसे कॉन्सेप्ट बताए देंगे जो आप यहां पर हंसते खेलते परीक्षा में पास हो जाओगे, मैं वादा करता हूं। तगड़ा है कंपटीशन, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है मेरे लाल। वैकेंसी निकल गई तो फिर 4 से 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, राइट। अब याद रखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो खेल का सामान मेरठ में, साबुन निर्माण कानपुर में, दरी निर्माण बरेली, या लखनऊ बिस्किट निर्माण। देखो खेल का निर्माण जो होता है वो मेरठ में होता है बिल्कुल, यानी खेल का जो सामान होता है, बच्चों के खेल का सामान मेरठ में ही है। साबुन का निर्माण साबुन नगरी के नाम से, चर्म नगरी और पेंट नगरी के नाम से कानपुर। दरी निर्माण जो है बरेली में है। ये 3, अब देखो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिस्किट निर्माण दोस्तों क्या है, लखनऊ में नहीं। बिस्किट का उद्योग सबसे बड़ा यूपी में है अगर, तो वो मोदी नगर में है। कहां है? मोदी नगर। ये मोदी नगर दोस्तों कोई मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, ये मोदी नगर जो है जाता है किसमें आता है, गाजियाबाद जिले में आता है, यानी गाजियाबाद का एक पार्ट है। इसलिए आपको याद रखना है लखनऊ नहीं, बिस्किट जो हमारे बनते हैं ये मोदी नगर की बात करें, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ेंगे। अगला रैपिड फायर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हमने अभी आगे देखा था कि कांच नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो कांच नगरी हमने देखा था, तो हमने कहा अलीगढ़ सर, हमने कहा एक बार फिर से रैपिड रिवीजन करेंगे, ताला। हमने कहा सर चूड़ी के लिए, तो हमने कहा सर फिरोजाबाद। हमने कहा सर इत्र के लिए, तो हमने कहा सर कन्नौज। और हमने कहा सर खेल के सामान के लिए, खेल के लिए तो हमने कहा मेरठ। तो चूड़ी यानी कांच, और कांच को दोस्तों सुहाग, सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी या कांच नगरी, ये सब किसको कहते हैं, फिरोजाबाद को कहते हैं। अगला रैपिड फायर का क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर रैपिड फायर का वो क्वेश्चन है जो आप सभी को जानना पड़ेगा कि रैपिड फायर में दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहां पर आप ये क्वेश्चन नंबर 19 को जरा देखिए, परखिए, किताबों में क्या मिलता है। नहीं मिलेगा आपको किताबों में, परीक्षा में आ जाएगा तब बड़ी दिक्कत है। किताबों में क्या मिलता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो लोहे के बांट हैं, क्या है, उत्तर प्रदेश के में अगर देखा जाए तो लोहे के जो बांट हैं, लोहे के बांट नहीं आपने देखे होंगे कि भैया जो लोहे के बांट होते हैं उसमें लिखा होता है, क्या होता है, 1 केजी लिखा होता है, 2 केजी भैया लिखा होता है, इस तरीके से आपने, ये लोहे के बांट वाला जो है सबसे ज्यादा कहां बनते हैं, ये पूछ रहा है आपसे, बताओ। हाँ जी, क्या आवाज में कोई इशू है क्या? आवाज में बेटा कोई इशू है? नहीं, आवाज में तो इशू नहीं है। चलो देखिए, हमें याद रखना है, हमने आपसे ये बताया था, हमने कहा था कि जो आपका सिगरेट उद्योग है वो कहां है, कुछ याद आया? रैपिड रिवीजन करिए। सिगरेट उद्योग कहां है? सहारनपुर। तो सहारनपुर जो है 2 नाम से जाना जाएगा, सहारनपुर में सिगरेट भी बनती है और सहारनपुर में दोस्तों लोहे के बांट भी बनते हैं। क्या सर? लोहे के बांट बनते हैं। लोहे के बांट समझते हो ना, जो तौलने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो आगरा शहर है, आगरा जो जिला है, ये भी दोस्तों क्या है, ये लोहे के बांट के लिए जाना जाता है। आगरा दोस्तों बहुत नाम से, जैसे चमड़ा उद्योग पेठा नगरी के नाम से, ताज नगरी के नाम से, और लोहे के बांट का उद्योग का जो वो है बहुत बृहद पैमाने में। सर ये बहुत बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न आता है 20 नंबर, सीमेंट उद्योग के लिए। तो सीमेंट उद्योग के लिए आपको पता है चुर्क व डल्ला, चुर्क व डल्ला की खाने हैं, और चुर्क व डल्ला की खाने जो है वो है कहां पर, आपको पता है सोनभद्र और मिर्जापुर में है। ये सोनभद्र और मिर्जापुर एक ऐसे जो है राज्य के अग्रणी, क्या है, सोनभद्र और मिर्जापुर दोस्तों राज्य के क्या है, अग्रणी जिले हैं। और ये दोस्तों आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, हथकरघा एवं हस्तशिल्प और उद्योग जो है भारत में अगर देखा जाए, जो है उत्तर प्रदेश के देखा जाए कौन से जिले में अवस्थित है, हथकरघा की बात कर रहे हैं। देखो हथकरघा के मामले में आपको पता है जो हथकरघा है, अब 2 क्वेश्चन बनेंगे। हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग में अग्रणी एक राज्य अगर पूछे तब क्या मारोगे, तो हथकरघा उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा दोस्तों देखने को मिलता है भदोही में, ठीक है ना।
और चूंकि भदोही की बात अगर करें तो भदोही में कालीन सर्वश्रेष्ठ बनती हैं, तो भदोही को कालीन की नगरी कहा जाता है। कालीन नगरी, कालीन उद्योग यहां पर बृहद पैमाने पर होता है। भदोही और मऊ आपको याद रखना है, इसलिए भदोही इस क्वेश्चन 21 नंबर का आंसर सही होगा। भदोही और मऊ जो हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाने जाते हैं। बात इतनी सी है, ठीक है प्यारे। चलिए अगला, राज्य के किस शहर में कालीन बुनाई केंद्र? अभी मैंने बताया कि कालीन बुनाई केंद्र के लिए आप भदोही देखेंगे। आप जरी और क्या है, जरी उद्योग के लिए जो जरी है और साड़ी उद्योग है वो दोस्तों क्या कहां देखेंगे? वो बनारस देखेंगे। इसलिए विकल्प नंबर क्या है सर? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेंट और ये क्वेश्चन हो चुका है लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन डिटेल में हो चुका है, ठीक है ना। पेंट और वार्निश की बात करें तो पेंट और वार्निश ये सब आपके कानपुर नगर का हिस्सा है। आंसर डी होगा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हैंडलूम कॉटन वर्क जो है प्रदेश के किस, यानी जो है प्रदेश के कौन सा जिला जो है अग्रणी है? बताइए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। हाँ, जब भी बात करते हैं दोस्तों हैंडलूम कॉटन वर्क, तो हैंडलूम कॉटन वर्क वही है जहां पर बच्चों के खेल के सामान, चाहे बैट बल्ला हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, बच्चों के खेल के सामान मेरठ में मिलते हैं। और हैंडलूम कॉटन वर्क दोस्तों यही मेरठ का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नलके पाइप का उद्योग? मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में शुरुआत में ही बता दिया था कि जो नलका पाइप नहीं होता है, लगाते हैं पानी ऊपर छत में लगा दे तो पानी नीचे आ जाता है। नलके पाइप बोरवेल में डालते हैं जो प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है ना। तो नलके पाइप का जो उद्योग होता है वो दोस्तों कहां पर है सर? वो प्रयागराज में है। याद रखिएगा, इलाहाबाद नलके पाइप का बृहद पैमाने पर उद्योग यानी करता है। प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। क्या है? आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। तो आंवला उद्योग के लिए कौन सा है सर? ये है। कानपुर आपको ऑलरेडी बताया पेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, पेंट और वार्निश। और आगरा उद्योग की, आगरा की हमने बात करी है जहां पर हमने कहा क्या, हमने कहा जो लोहे के बांट बनते हैं, और जहां पर दोस्तों हमने कहा कि बृहद पैमाने पर चमड़ा उद्योग जो है होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लकड़ी के सामान की जो है राज्य के किस जिले में सुप्रसिद्ध नक्काशी की जाती है? आपने देखा होगा बहुत से घरों में लकड़ी की नक्काशी वाले बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइटम होते हैं, ठीक है ना। या लकड़ी के सामान की नक्काशी बहुत से लोगों को अच्छी लगती है। लकड़ी के सामान की जो नक्काशी होती है प्यारे, वो सबसे ज्यादा होती है बृहद रूप में बनारस में होती है। कहां पर होती है? बनारस में होती है। इसलिए विकल्प क्या जाएगा प्यारे? सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल की मूर्ति का उद्योग अग्रणी है? अब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत बच्चे गलत करेंगे। 27 नंबर देखिएगा, जब आपसे, अब देखो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आंसर हो गया होगा आपका मन में, आंसर सोच लिया तो मतलब सोच लिया। जब आपसे पूछा जाए पीतल जो है, पीतल की मूर्ति, ध्यान दो, जब आपसे कहा जाए पीतल की मूर्ति तो आपका आंसर क्या होगा? दूसरा, जब आपसे कहा जाए पीतल नगरी के नाम से, पीतल उद्योग के नाम से, या पीतल के बर्तन, है ना, या नगरी, कुछ भी आप कह लो, तो वो फिर क्या होगा? तो अब यहां पर बात दिक्कत वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर प्रश्न में आ जाए तो आप यहां पर क्या मारेंगे? तब आप यहां पर मारेंगे मथुरा मारेंगे। क्या मारेंगे? मथुरा दोस्तों, यही मैं बात करना चाहता था। मथुरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? मूर्ति की बात करेंगे तो मथुरा। मथुरा में दोस्तों हमारा तेल शोधक कारखाना है। मथुरा की बात करें, एक उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर कृष्ण स्थली है, और एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे कम वर्षा होती है। एकमात्र ऐसा जिला है, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है यूपी में, और सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में होती है। राइट। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बर्तन उद्योग विशाल क्षेत्र में है? क्वेश्चन को यहीं पर फिर से हम कहते हैं, इसको देखिए, हमने इसीलिए कहा पीतल उद्योग या पीतल बर्तन मुरादाबाद, पीतल की मूर्ति मथुरा, लेकिन केवल बर्तन उद्योग तो कानपुर देहात। समझने की कोशिश करिए, याद रखिए प्रश्न को फिर डिफाइन। बर्तन उद्योग अगर आपके पूछा जाए
तो वो मतलब है वो एल्यूमिनियम का बर्तन हो सकता है, एल्यूमिनियम का बर्तन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पीतल के बर्तन हैं तो आप याद रखिएगा, पीतल के बर्तन है, पीतल बर्तन अगर के लिए जाना जाए तो मुरादाबाद, और अगर कह दिया जाए पीतल मूर्ति के लिए तो फिर से एक बार हमें बताइए, तो पीतल मूर्ति के लिए प्यारे हमें मथुरा जाना पड़ेगा, है ना, मथुरा अग्रणी है। तो सारी चीजें हैं, पीतल मूर्ति मथुरा, पीतल बर्तन मुरादाबाद, बर्तन जो एल्यूमिनियम के हैं वो कानपुर देहात। बात क्लियर हो गई, सारी चीजें। अगला, राज्य में आंवला उद्योग के लिए तो ऑलरेडी आपको पता है प्रतापगढ़ हो जाएगा। आंवला उद्योग के लिए जो विटामिन सी का बहुत ही प्रमुख जो है स्रोत होता है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर अवस्थित है? कृत्रिम रबड़ का कारखाना दोस्तों आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, एक नया और सुंदर सा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे। हाँ, 30-31 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कृत्रिम रबड़ के लिए, तो कृत्रिम दो प्रश्न बनते हैं, एक कृत्रिम रबड़ हो गया, ठीक है ना, और एक बिस्किट हो गया। जो बिस्किट नहीं होता है जिसको हम बिस्किट कहते हैं, तो बिस्किट उद्योग, ये दो उद्योग आपको पता होने चाहिए। ये दोनों उद्योग गाजियाबाद के हैं। गाजियाबाद का मतलब है यहां गाजियाबाद ऑप्शंस नहीं लगा सकते, जिसमें मोदी नगर खुद ऑप्शन में आता है। ये यूपी जीएस की खूबसूरती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बिस्किट उद्योग और कृत्रिम रबड़ के लिए मोदी नगर। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? आपको मैं बता देता हूं, कालीन उद्योग के लिए। नोट कर लो, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार। भदोही। हाथ की छपाई के लिए और इत्र, इत्र के लिए दोस्तों कन्नौज। क्या है? इत्र के लिए कन्नौज, ठीक। और कांच के लिए फिरोजाबाद, और हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद। तो इसलिए विकल्प किसके लिए? डी के साथ चला जाएगा। विकल्प किसके साथ प्यारे जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। रैपिड फायर देख रहे हैं रोजाना 5:30 बजे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में। सारे टीचर आपके लिए मैथ आज से शुरू कर दी दोस्तों। हर बच्चा ये वीडियो एग्जाम के पहले भी देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन अगर आपको वाकई में सेलेक्ट होना है, ईमानदारी से वर्दी लेनी है हर बहन हर भाई को, देखिए ये आसान नहीं है, लेकिन आसान हमारी मेहनत और आपकी मेहनत से हो जरूर जाएगा, ये वादा है। क्योंकि विश्वास पर और दुनिया जो है हमेशा बिलीव पर कायम होता है ना, क्योंकि विश्वास ही क्या है? सबसे बड़ी चीज होती है। अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास कीजिएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें बहुत ईमानदारी से। रेशमी साड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? रेशमी साड़ियां हो या बनारसी साड़ियां हो, वो बनारस ही प्रसिद्ध होगा दोस्तों। बनारस में यहां पर नक्काशी बहुत अच्छी होती है, लकड़ियों की नक्काशी दोस्तों, बनारस जाना जाता है। बनारस दोस्तों क्या है? रेशमी साड़ी के लिए, या फिर हम कहें कि बनारसी साड़ी के लिए या जरी के लिए ये जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अभी क्वेश्चंस का लेवल यानी 50 तक कठिन लेवल भी आएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, पूरे यूपी को कवर कर रहे हैं। एक भी पैसा नहीं चाहिए आपका, मुझे चाहिए तो केवल आपकी वर्दी चाहिए। एक भी पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपए, 50 पैसा छोड़ो, एक पेन्नी भी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कहां रेल कोच फैक्ट्री है? रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों रायबरेली, आगरा, लखनऊ, मथुरा। बताइए, कमेंट कीजिएगा। हाँ, 5 मिनट में खत्म कर देंगे, 5 से 7 मिनट में। और ऐसा रैपिड फायर लेकर आ रहा हूं, एक और रैपिड फायर जिसमें हम 11 घंटे का रैपिड फायर लेके आ रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, ये बहुत आसान है। मैंने कहा मथुरा तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन रायबरेली जो है रेल कोच जो है किया जा रहा है, नया किया जा रहा है, इसलिए आपको याद रखना है रायबरेली। बरेली दोस्तों सुरमा नगरी है, और ये रायबरेली दूसरा है। अगला, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। बहुत बढ़िया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात कर रहा है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ जी, इतने बड़े बड़े कमेंट मत करो, सारी चीजें करा दूंगा। लखनऊ, लखनऊ बच्चे कह रहे सर लखनऊ। चलो, बहुत आसान है, ठीक है, गुड। लखनऊ। अब देखिए मैंने क्या बोला, लखनऊ में आपको याद रखना है क्या है? लखनऊ में पहली बात तो आपको बता दें, केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र है। क्या है? विश्व अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। लखनऊ की बात करें तो दोस्तों
यहां पर औषधि के निर्माण में, यानी ये औषधि केंद्र बनाता है, औषधि निर्माण में औषधि उद्योग यहां पर क्या है, सबसे बृहद है। एग्जाम में अगर आ जाए कि औषधि उद्योग के मामले में कौन सा जिला, एग्जाम में अगर आ जाए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो ये आपको लखनऊ ही मारना है। चलो, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास यहां पर किस जिले में हुआ? एल्यूमिनियम उद्योग का विकास प्यारे होता है मिर्जापुर में होता है। मिर्जापुर एल्यूमिनियम के साथ सीमेंट उद्योग के लिए भी जाना जाता है, यह भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का कितना परसेंट है? यूपी की अगर हम बात करें, अगर हम 100% को देखें इसकी अर्थव्यवस्था में, उद्योग कितना देता है, उद्योग का स्थान कितना है? तो उद्योग का स्थान 25% है, मतलब माने रखता है 100 में 25% केवल उद्योग का ही जो है हाथ है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चीनी के मिट्टी के बर्तन, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, चीनी के मिट्टी के बर्तन अलग है, हमने आपको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मिट्टी के बर्तन अलग हैं, मिट्टी के खिलौने अलग हैं। आपको अगर हमने दिखाएं तो आप थोड़ा सा मजेदार चीज को आपको दिखाते हैं, अगर मिल जाए तो। ये देखिए 5 नंबर पर, मिट्टी के खिलौने ये अलग हैं, लेकिन चीनी के मिट्टी की बात कर रहा है, वो बर्तन है। मिट्टी के खिलौने दोस्तों हमेशा याद रखो आगरा अग्रणी है, और प्लास्टिक के खिलौने या गेंद, फुटबॉल, हॉकी ये है मेरठ के लिए। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखिएगा आगे अगर हम बढ़ जाते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए, हम चल रहे हैं किस पर, हम चल रहे हैं कितने नंबर पर थे बेटा? 37 नंबर पर। तो हमने कहा कि आगरा जो है वो आपका मिट्टी के बर्तन के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए है, और बाद बाकी जितने खिलौने हैं वो मेरठ। यहां चीनी मिट्टी के बर्तन की बात की जा रही है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन पहले तो खुर्जा है और दूसरा प्रयागराज है। आंसर ए होगा, मिट्टी के बर्तन प्रयागराज और खुर्जा। केवल बर्तन तो क्या होगा? कानपुर देहात। पीतल के बर्तन तो मुरादाबाद, पीतल की मूर्ति तो मथुरा। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। प्रदेश के किस जिले में बच्चों के खिलौने का सुप्रसिद्ध, अभी अभी बात की है बच्चों के खिलौने के लिए जो मिलान में किया था वहां पर, मेरठ, बरेली, सुरमानगरी, फर्रुखाबाद हाथ के छपाई का उद्योग, और इलाहाबाद ऑलरेडी बहुत चीजें, जैसे इलाहाबाद में अभी यही देखा, प्रयागराज में चीनी के मिट्टी के बर्तन। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला चमड़ा उद्योग में अग्रणी है? अब दो पेयर हैं, इलाहाबाद आगरा हो सकता है क्या? बताइए, इलाहाबाद आगरा हो सकता है? नहीं, इलाहाबाद नहीं हो सकता, आगरा हो सकता है। आगरा हो सकता है, मेरठ नहीं हो सकता। आगरा हो सकता है, कन्नौज नहीं हो सकता। देखिए इनमें क्या खूबसूरती है, आगरा चमड़ा उद्योग, कन्नौज इत्र उद्योग। आगरा पेठा उद्योग, चमड़ा उद्योग, और मेरठ खेल के सामान का उद्योग। आगरा चमड़ा उद्योग, पेठा उद्योग, कानपुर बताइए साबुन उद्योग। ठीक है ना, साबुन उद्योग है, पेंट उद्योग है, और ये बिस्किट उद्योग भी मोदीनगर के बाद यहां पर भी आता है। आगरा चमड़ा उद्योग, और फिर क्या है? इलाहाबाद बताइए चीनी के मिट्टी। लेकिन आगरा चमड़ा भी है और कानपुर भी चमड़ा है, इसलिए विकल्प सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा जिला कपड़ा उद्योग के लिए है? तो पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को ही कहा जाता है, तो पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है, इसलिए भी जाएगा। ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ताला नगरी किसे कहा जाएगा दोस्तों? अलीगढ़ को कहा जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अभी मैंने कहा कि पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अभी मेरा नाम मैंने आपको यहीं पर बताया कि कपड़ा उद्योग दोस्तों, टेक्सटाइल उद्योग में कानपुर सबसे ज्यादा काम किया है। ठीक है ना, अभी इसकी बहुत सारी मिल बंद हो गई हैं, लेकिन पूर्व का मैनचेस्टर दोस्तों कानपुर को ही कहा जाता है, सूती वस्त्र हो या फिर वस्त्र हो। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया। अब देखिए 4 क्वेश्चन थोड़े से कठिन आपको यहां पर करवा देते हैं। अफीम कारखाना यहां पर आप गाजीपुर, और भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर, और इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड जालौन। बहुत अच्छा प्रश्न है, इतना वीआईपी प्रश्न, क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में? बहुत मजेदार प्रश्न है, बताइए। चलो बहुत सुंदर, ठीक है। अब देखिएगा, आवाज नहीं आ रही क्या?
आवाज नहीं आ रही? अब आई आवाज? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर 1903 की बात करी जा रही है, 13 की बात, अभी सब कुछ हो जाएगा। अभी आगे हम जब यहां पर क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको पता हो जाएगा। अफीम कारखाना गाजीपुर में, ठीक है। भारत स्टील रोलिंग मिल जो है मुजफ्फर, लेकिन जालौन वाला ये पार्ट ठीक नहीं है। इंडियन पॉलीफाइबर्स जो है ये कहां पर? बाराबंकी में, ध्यान दीजिएगा, बाराबंकी में दोस्तों। अब ध्यान देना है, एक प्रश्न और, अफीम कारखाना गाजीपुर में भी है, ठीक है, अभी खोला गया, बहुत पुराना। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए, देखो कुछ आपको बता देते हैं, कुछ आपको यहां पर बताते हैं, यहां ये क्वेश्चन करिए। हमने आपको कहा जितने नशे वाली चीजें हैं उसमें यूपी का जिला देख लो, यूपी के जिले, जिले भैया नंबर 1 अगर कोई में है तो वो देख लेने हैं। यूपी के जिले नंबर 1 अगर कोई में है तो वो देख लेने हैं। जैसे पहला अगर आ जाए, हमने कहा, हमने चिल्ला चिल्ला के इसी वीडियो में, सिगरेट में कौन सा जिला जो है नंबर 1 है, बताइए। सिगरेट में अगर सिगरेट का पता है तो दूसरा अफीम का भी बता दो। अफीम में नंबर 1 कौन सा जिला है यूपी का? तीसरा बीड़ी का बता दो, बीड़ी का कौन सा है बता दो फटाफट। तो सिगरेट का है सहारनपुर, अफीम का है बाराबंकी, लेकिन गाजीपुर भी है, जैसे कन्नौज इत्र के लिए है तो गाजीपुर भी है, बाराबंकी। बीड़ी का क्या है बताओ? बीड़ी का है प्रयागराज, प्रयागराज और कन्नौज। तो आंसर क्या होगा? आंसर तो हमने आपको दिखाई दिया, यहां गाजीपुर है, ठीक है, लेकिन यहां पर डी ऑप्शन में जालौन नहीं होगा, बाराबंकी। अगला, भारत की पहली चीन मिल जो है, चीनी मिल जो है प्रतापपुर में हुई, जो हमने अभी मिलान वाले में भी इसका जिक्र किया था, 1903 में प्रथम चीनी मिल जो है प्रतापपुर में, और 1903 में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कन्नौज इत्र, बुलंदशहर चीनी की मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, अमरूद जेली। देखिए कन्नौज इत्र के लिए है, सब जानते हैं। बुलंदशहर चीनी मिट्टी, बुलंदशहर भी है चीनी मिट्टी के लिए और इलाहाबाद भी है। साथ ही साथ चित्रकूट लकड़ी के खिलौने और साथ ही साथ बनारस भी है। लेकिन ये प्रतापगढ़ इस क्वेश्चन में कतई नहीं फंस रहा, सही। अमरूद जैली नहीं, अमरूद जैली दोस्तों क्या है? अमरूद जैली दोस्तों इलाहाबाद, या इसी को कहा जाए प्रयागराज, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, उद्योग की बात हो रही है तो इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। अपने दोस्तों को यह बता देना कि मैथ का सबसे टॉप लेवल का, क्या ही दोस्तों कोई मैथ और रीजनिंग ऐसी पढ़ाता होगा जो आपको उसमें नहीं। एक बार वीडियो देखिए आप चैनल में जाके, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट जरूर देखिए। मेरे कहने से क्या होता है, जब तक आपको समझ ना आए उस पेड कोर्स को लेने का क्या फायदा। तो पेड कोर्स में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की कंपैरिजन में जीएस पढ़ा ले, यूपीजी के पढ़ा ले, मैथ पढ़ा ले, रीजनिंग पढ़ा ले। मैं ये वादा करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि सर्वस्व ज्ञाता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को, आपका जो ढंग है कि भैया बहुत सी बहनों को, बहुत से भाइयों को मैथ नहीं समझ में आ रही थी, मैंने कहा ऐसी फैकल्टी दे देता हूं जो बच्चों को समझा तो पाए, कम से कम ऐसी चीजें दे देता हूं जिसमें यूपी जीके खत्म कर दे, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी खत्म कर दे, और एक ऐसा टीचर लेके आया हूं जिसमें हम स्टैटिक जीके खत्म करा दें। जो भी आपके एक भी बिना पैसे, इसलिए सारे मित्रों को, अपने दोस्तों में, सब में बंटवा दो कि कतई मत सब्सक्राइब करो। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं इसके जरूर पक्ष में हूं कि वर्दी आपके तन पे होना चाहिए। उनको बता जरूर देना कि गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी 2.0 आपके लिए काम करता है। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में 4 से 5 मिलियन बच्चे हैं, यहां 2 से 3 मिलियन बच्चे हैं। मतलब ऐसे नहीं होता सर, मिलियंस बच्चे केवल विश्वास पे आते हैं, ठीक है ना? इस्पात सर, आंसर डी। मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा राष्ट्र हित में जिसमें हमने आपको वो चीजें दी होंगी जहां हमने आपसे ये कभी नहीं कहा कि आप ऐप में आके यूपी पुलिस की तैयारी करो, जहां पे हमने आपसे ये कतई नहीं कहा कि वहां पे आप ऐसे ऐसे करो, है ना? लव यू। नेक्स्ट, कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा इस्पात में, रेलवे में, बाष्पीय ऊर्जा उत्पादन में होता है। सबसे ज्यादा बिजली बनाने में कोयला का उत्पादन होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? हाँ जी,
डीजल लोकोमोटिव बनारस, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा और तेल शोधक कार्य। अब देखिए ये चार आपको तैयार कर लेने हैं। डीजल लोकोमोटिव कहां है? बनारस में है, पहला याद कर लो। यूपी में कहां है? बनारस में है। यूपी में कहां है? बनारस में है। इंडियन टेलीफोन कहां है? रायबरेली में है। फिर से सोचो कहां है? रायबरेली में है। तेल शोधक कारखाना कहां पर है? बताइए, कारखाना नोट कर लीजिए। कहां है सर? मथुरा में है। कहां है? मथुरा में है। ठीक है ना। और भारत में डिगबोई असम की बात करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है, ये आप नोएडा की बात नहीं करोगे, लेकिन हां ये थोड़ा सा आप हटके गाजियाबाद और ये कानपुर की बात हो जाएगी, लेकिन गाजियाबाद इसका क्षेत्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां स्थापित किया गया है? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। नोएडा वाले बच्चे कितने हैं जरा बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। सारे परिवार एक बार वीडियो को शेयर करके अपने मित्रों में बता देंगे जाके कि यहां से आप पढ़ लो। मैंने आपको एक वीडियो दे दी है हिंदी वाली, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 100 क्वेश्चन करा दी, मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा में वहां से बाहर आएगा। 2 और करा दूंगा, चिंता मत करो। और पूरी हिंदी 3 घंटे में करा दूंगा। 11-11 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूं। अगर आप ये पहले देख रहे हो परीक्षा के, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका नोएडा हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, 5:30 बजे के लिए देश की नंबर 1 हिंदी है ना। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो आपको याद रखना है 12 बजे दोपहर। जीएस की 2 क्लासेस, एक आपको लेकर आ रहे हैं क्या? एक आपको 2 बजे शायद लेके आ रहे हैं 2 PM पर, है ना। 5 बजे ये क्लास जो है यहां पर हिंदी और यूपी जी के। जीएस में एक क्लास एक्स्ट्रा और आपके लिए स्टैटिक जीके की लगवा दे रहे हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो जाए, जिससे आपकी सारी दुविधाएं और आपकी ये खत्म हो जाए कि नहीं वहां पे पेड कोर्स से अच्छा, मैं ताल ठोकता हूं, पेड कोर्स से अच्छा मैं काम उस पर ही करता हूं जहां पे मैं बोलता हूं। मैं बोलने से ज्यादा काम कर लेता हूं। तो जीएस की क्लास सुबह एक 6 बजे लगवा देता हूं, और एक 2 बजे लगवा देता हूं, एक 5:30 बजे लगवा देता हूं, मैथ रीजनिंग 12 बजे लगवा देता हूं। ठीक है ना। और यहीं पर आपको जो है 3 घंटे की और 11 घंटे की एक आपको हिंदी की दे देता हूं, यहीं पर 11 घंटे की एक जीएस की दे देता हूं, और यहीं पर 11 घंटे की 5 क्लास। ठीक है ना। क्या दिक्कत है प्यारे? क्या दिक्कत है? सबको बता दो। उनसे ये कहो कि सब्सक्राइब करने की दिक्कत नहीं। आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम और आप सबको बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी वर्दी पर, आपके जो है शरीर पर वर्दी लाएगी। ठीक है प्यारे, बहुत बढ़िया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐप और डाउनलोड कर लो, ठीक है, ऐप और डाउनलोड कर लो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, सब आपको पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। इतने वीआईपी क्वेश्चंस पढ़ा देंगे जो कतई नहीं आपने सोचा होगा। चीजों को बहुत वीआईपी तरीके से। ठीक है प्यारे, 50 क्वेश्चन तो हो गए ना। ठीक, अच्छा ये वाला, हाँ 50 नंबर फर्रुखाबाद वाला क्या हो गया? छपाई फर्मा नॉर्मल था। कांच उद्योग फिरोजाबाद, इत्र उद्योग कन्नौज और कालीन उद्योग भदोही। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको करा दी हैं। तो जितने भी बच्चे थे, चाहे पेंट वार्निश वाला हो, पीतल नगरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी हो, कोई सुमेलित वाला पार्ट है, कोई भी ऐसा पार्ट है जो हमने कराया ना हो इस उद्योग में, आपके जिले के सारे क्वेश्चन करा दिए, आपके जिले के सारे क्वेश्चन करा दिए। ईश्वर चाहेगा, ठीक है ना, आपके तन पे वर्दी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे, बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ईमानदारी से।